हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस के बारे में। क्लास 10th का जो आया हुआ है 2025 में जो आपको पूछा गया था जो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम पैटर्न 2026 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका क्या होगा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वीडियो को आप अच्छे से देखें, लास्ट तक इसको जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कहाँ से जो कौन से चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ जहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे इस चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग से एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको अलग से क्या करूँगा, और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन ठीक है, सेक्शन ए देखो क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डू एस डायरेक्टर यानी कि करने होंगे जो सब के सब आपको करने हैं जितने भी आपको पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेनिना टेक प्लेस। ठीक है, तो कब ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, आपको बताना है। जहाँ पर मार्क किया हुआ है लेकिन आपको वहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, किसान सभा वाज सेट बाय अप बाय किसके द्वारा जो हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, ग्राउंडनट एंड रिप। ठीक है, रिप सीड्स आर सीड्स ग्रोन इन द इंडिया। कहाँ पर जो उगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कब जो स्टार्ट हुआ था हमारे देश में, कब आया था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश एटी। ठीक है, कब कौन से साल में। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड हुई थी जो अकेडमी ऑफ आर्ट। उसके बाद विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो कौन सा है वो स्टेट, कौन सा राज्य है हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा चावल की खेती करता है। ठीक है, बट विच टाउन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, बेंगलोर को, जहाँ पे मार्क भी किया है। ठीक है, तो विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी एशिया की कंट्री है जो कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं आती। ठीक है, तो वो है हमारी श्रीलंका। ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू दैट। किसके, देखो, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है भाई। ठीक, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक देश के नागरिक। एक देश के नागरिक किसी भी इंसान को अपना कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। ठीक, अपनी मर्जी से कभी भी इसको बना सकते हैं, कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, तो ये होता है डेमोक्रेसी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इज, तो क्या होता है जी, सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्सरी है, क्वार्टरली है, कौन सी है। ठीक, फिर फुल फॉर्म आप आपको बताना है DRABC। ठीक, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर इसमें से नहीं है। ठीक, तो कौन सा नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ टेम्पल, ये तो आपको पता है। ठीक, वाज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द टाइम ऑफ अ सेशन। ठीक, कौन थे, ठीक है, हमारे लास्ट के राजा, जान लास्ट के राजा बता दो आप। ठीक, उसके बाद डैश इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। ठीक, कौन सा, इग्नू स्टैंड फॉर। ठीक, इग्नू किसको बोलते हैं। ठीक, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, ये भी आपको बताना चाहिए। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी इन देयर इन इंडिया, कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, जम्मू भी है अब उसी में। ठीक, देयर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कितनी नंबर ऑफ राज्यसभा है। ठीक, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गवर्नमेंट इन 1955, कौन थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, तो इसमें से आपको ऑप्शन जहाँ पे देखे हैं आपको बताना है। कैपिटल एंड डैश आर अमंग द रिक्वायरमेंट फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है ना, जो फिल आपको करना है ब्लैंक। वो सेक्शन बी देखो गया है, 40 to 60 आपको वर्ड करने होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में बताना है आपको। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन एन इंडिया। ठीक, कब हुआ था, हम इकोनॉमिकली कब डिप्रेस्ड हो गए थे। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी, वो टाइम कौन सा था। ठीक, किसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक, इसके आर में क्या है, राइट सम ऑफ द इन्वेंशन दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय वर द कॉर्न लॉ स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन इन 3 reasons। What were the effort made by Dogra Maharaja Ranveer Singh to organize silk industry in Kashmir? Explain any 4 characteristics of commercial farming in India. कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताना है आपको।
हमारे देश में जो होती है इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। 8 रीजनल पार्टी के बारे में बताना है आपको, बहुत सारी पार्टी है, कोई 8 लिख देना है। ठीक है, कास्ट इनइक्वलिटी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो हमारे देश में जो जाति पात होता है वो क्यों है, ठीक है, आज भी क्यों है वो, उसके ऊपर लिखना है आपको। व्हाट आर द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर ऑफ इकानमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इकानमी हमको जनरेट करके देता है, उसी के ऊपर आपको बताना था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसको बोलते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए, उसी के ऊपर आपको पूछा गया हेडिंग। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे हेडिंग। 12th क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन अमर्ज इन द बाल्कान। ठीक है, क्यों था बाल्कान, जो हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया आपको, 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन योर आंसर विद द एग्जांपल। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री एंड ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपको इस तरह से एक पैसेज पूछा जाएगा, इस पैसेज को आपको क्या करना है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको आंसर में लिखते जाना है। ठीक है, तो पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने जो आपको बताया, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर पैसेज आ रहा है, तो क्या बोल रहा है मैं आपको कि पैसेज को कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस को पढ़कर। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उसके आंसर आपको फिर ढूंढते जाने हैं। ठीक है, पैसेज को मत पढ़ते रहना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी फिर आपकी देखो क्या होगी। ठीक है, ठीक है ना, तो शो द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, रेलवे लाइन सेक्शन बी जो है, ठीक है, आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेट टू फेडरल कंट्री, टू फेडरल कंट्री के ऊपर आपको मैप बताना है। ठीक है, तो यही था हमारा, ठीक है, एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने क्या किए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको मिल जाएगी। हमारे इसी चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, वहाँ पर आप देख लेना। आपके माइंड में जो भी डाउट्स आते हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा मैं। ठीक है, ठीक है, ट्राई करूँगा पूरा आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँ, स्टडी से रिलेटेड ही पूछाने के। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।